गंगवती का जीवन एक खुली किताब की तरह था, जिसके हर पन्ने पर संघर्ष की स्याही से दास्तान लिखी थी। कम उम्र में ही उनके कंधों पर विधवा होने का बोझ आ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने बच्चों को पालने के लिए उन्होंने खेतों में पसीना बहाया, दूसरों के घरों में काम किया, हर मुश्किल को अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से बौना साबित कर दिया। उनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी, उनके बच्चों की खुशी में ही उनकी दुनिया सिमटी हुई थी। गरीबी और समाज के ताने बाने ने उन्हें खूब आजमाया, पर गंगवती चट्टान की तरह अडिग रहीं। लोगों के हृदय से निकले विचार काल्पनिक। सीमा की आंखों में नमी थी, वह सोचती हैं, हाय रे, गंगवती जी की कहानी सुनकर तो कलेजा मुंह को आ गया। एक माँ इतनी तकलीफें कैसे सह सकती है? अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी। सच में माँ तो त्याग की मूरत होती है। राजेश का सिर श्रद्धा से झुक गया। वो कहते हैं, यह है असली माँ का प्यार और बलिदान। गंगवती जी ने जो किया है वो किसी तपस्या से कम नहीं। उन्हें मेरा शत शत नमन। ऐसी नारी शक्ति को सलाम। अनीता के मन में करुणा उमड़ पड़ी। वो महसूस करती हैं, कितना दर्द झेला होगा उन्होंने। काश उस वक्त कोई सहारा देने वाला होता। किसी भी इंसान को इतनी मुश्किल भरी जिंदगी अकेले नहीं गुजारनी चाहिए। सुरेश ने गहरी सांस ली। वो समझाते हुए कहते हैं, गंगवती जी, आपकी कहानी सुनकर हम आपकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपने जो संघर्ष किया वो अतुलनीय है। आपने अपनी जवानी और अपनी खुशियों को उनके लिए समर्पित कर दिया। कविता ने स्नेह से कहा, गंगवती जी, अब थोड़ा अपने बारे में सोचिए। जो वक्त बीत गया उसे भूल जाइए। उस दुख को याद करके अब क्या मिलेगा? अब आपको अपनी सेहत और मन की शांति पर ध्यान देना चाहिए। विकास ने व्यावहारिक सलाह दी। हाँ, सिर्फ पुरानी बातों को लेकर कोसते रहने या दूसरों को बुरा कहने से कुछ नहीं बदलेगा। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और हमें भी बदलना होगा। आपको सकारात्मक सोच के साथ कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। पूजा की आंखों में चमक थी। वो प्रोत्साहित करते हुए कहती हैं, गंगवती जी, आप एक असाधारण महिला हैं। आपने इतनी मुश्किलों को हराया है, तो अब आप अपनी एक नई पहचान बना सकती हैं। नए जमाने के साथ कदम मिलाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप में अभी भी बहुत कुछ कर दिखाने की क्षमता है। राहुल ने हमदर्दी से सुझाव दिया, सबसे जरूरी है आपकी सेहत, गंगवती जी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको खुशी मिले और जो दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक हो। गंगवती का दृढ़ संकल्प कहानी में जोड़ा गया। गंगवती ने उन सभी विचारों को अपने दिल में उतारा, हर शब्द में छिपी भावना को महसूस किया। उनकी आंखों में एक नया तेज आ गया। उन्होंने अपने भीतर एक आवाज सुनी, हाँ, इन लोगों में सच्चाई है। मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब उस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। सीमा का स्नेह, राजेश का सम्मान, अनीता की करुणा, सुरेश की समझदारी, कविता की सलाह, विकास का तर्क, पूजा का प्रोत्साहन और राहुल की हमदर्दी, ये सब मेरे लिए एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। मैं अब उस अंधेरे में नहीं रहूंगी, मैं रोशनी की ओर बढ़ूंगी। गंगवती के चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक उठा। लोगों के प्यार और समर्थन ने उन्हें नई ऊर्जा दी थी। अब वो सिर्फ अपने बच्चों की माँ के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभरना चाहती थी जो अपनी पहचान बनाए और दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बने। उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नए रूप में शुरू होने वाला था। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।